क्या होता है? भूख। और एपेटाइट फॉर एडवेंचर, क्या मतलब है? एडवेंचर मतलब क्या होता है? रोमांच, घूमना फिरना कूदना फांदना, है ना, रोमांचक कार्यों के लिए उसके मन में जो भूख है ना। और दूसरा भरिए, दिस विल इज इनसेटिएबल। इनसेटिएबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड या क्वेंच्ड। क्वेंच मतलब क्या होता है? बुझाना, किसी की ग्रीड। क्वेंच मतलब क्या होता है? प्यास, प्यास बुझाना, है ना। दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड या क्वेंच्ड, जिसको पूरा ना किया जा सके, ऐसा इनसेटिएबल एपेटाइट इज इनसेटिएबल सेक्सुअल एपेटाइट। आगे, ऐसी भूख चाहत जो सेटिस्फाई करना संभव नहीं है। आगे, एक सॉफ्ट मतलब क्या होता है? हैं? हाँ, अपार्ट, हिस्सा, है ना। तो आई हैव रेड, मैंने पढ़ लिया है। यहाँ रेड क्या है? वो आपका हैव रेड क्या? एंड एक्सेप्ट, हैव रेड एंड एक्सेप्ट। आगे, ऑफ द बुक, उस किताब का मैंने एक हिस्सा पढ़ा है। हाँ, ऑन द वेब, वेबसाइट पे, है ना। एंड इट्स का मतलब क्या है? इट हैज। इट्स मतलब इट हैज, क्योंकि ये जो ऐसा लिखा रहता है ना एपोस्ट्रोफी एस, इसका दो मतलब होता है। एक मतलब होता है इट इज, दूसरा मतलब होता है इट हैज। तो इट हैज वेटेड, इट हैज वेटेड माई एपेटाइट। वेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना, इंक्रीज, ठीक है ना। वेट मतलब इट इज इंक्रीज माई एपेटाइट। किताब का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा है, उसकी वजह से अब मेरी भूख और बढ़ गई है, मैं और पढ़ना चाहता हूँ उस किताब को, है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे, शी हैज गॉट, हाँ, शी हैज गॉट, शी हैज गॉट अ हार्टी। हार्टी मतलब बहुत ज्यादा। हार्टी एपेटाइट का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा भूख लगी है। शी हैज गॉट अ हार्टी एपेटाइट। तो इस पर कोई भरना नहीं था क्या? अच्छा, हार्टी लाफ होता है क्या? हार्टी लाफ कैसा होता है? तो जी भर के, है ना, जैसे खूब खाया मैंने। हाँ, टू, आई एट टू माई हार्ट्स कंटेंट। कंटेंट मतलब क्या होता है? संतुष्टि। क्या होता है? संतुष्टि। जब तक मन संतुष्ट नहीं हुआ तब तक मैं खाता रहा, खाता रहा। आई एट टू माई हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट, है ना। हार्टी लाफ, दिल खोल के जो हंसते हैं ना। एक होता है हार्ट फेल्ट, हार्ट फेल्ट, माई हार्ट फेल्ट, माई हार्ट फेल्ट थैंक्स टू यू। हार्ट फेल्ट क्या होता है? तहे दिल से। माई हार्ट फेल्ट थैंक्स टू यू, तहे दिल वाला धन्यवाद आपको, मतलब दिल के गहराई से, तह से मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना। फ्रॉम माई, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, जिसको कहते हैं तह, बॉटम, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, हृदय की तह से, गहराई से, दिल से, तहे दिल से, है ना। समझ में आ रहा है? फोटो भी खींचते हो क्या? यू विल, यू विल स्पॉइल, यू विल स्पॉइल योर एपेटाइट।
इफ यू विल एपेटाइट फॉर डिनर, डिनर के लिए जो तुम्हारी भूख है उसको खराब कर लोगे इफ यू, अगर इफ यू ईट केक। हाँ, केक क्या है, अनकाउंटेबल, इसीलिए कोई डिटर्मिनर नहीं आया है ना। अगर अभी तुम केक खा लोगे तो डिनर के लिए भूख नहीं रहेगी ना, तो स्पॉइल कर लोगे। स्पॉइल मतलब क्या होता है, खराब करना। स्पॉइल मतलब डैमेज। एक होता है मलिन, मलिन मतलब क्या होता है, गंदा करना, मैला करना। एक मलिग्नेंट होता है ना, मलिग्नेंट ट्यूमर, सुने हो। ट्यूमर मतलब क्या होता है, गांठ। मलिग्नेंट मतलब कैंसर वाला। एक होता है बिनाइन, बिनाइन मतलब क्या होता है, अहानिकर, जो हानि ना करता हो, बिनाइन ट्यूमर। मलिग्नेंट ट्यूमर, अब बिनाइन ट्यूमर। ये कैसा गांठ होता है, हानिकार, मतलब इस कैंसर नहीं होता समझ लेना। ये है, माई नेम वॉज मलाइंड, है ना। मेरा नाम क्या हुआ, बट मैला गंदा कर दिया गया आफ्टर दैट स्कैंडल, उस स्कैंडल के बाद। आगे ये कहते हैं ना, स्पेयर द रॉड, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। एक सेइंग है, कहावत है ना, कहावत, सेइंग। प्रोवर्ब मतलब भी क्या होता है, कहावत। मैक्सिम मतलब भी क्या होता है, कहावत। तीनों में क्या फर्क है, ये सूत्र है, इसको क्या कह सकते हैं, सूत्र वाक्य। प्रोवर्ब मतलब जनश्रुति, सेइंग मतलब ऐसे कहावत। थोड़ा थोड़ा अंतर है, चैट जीपीटी से पूछना व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेइंग, प्रोवर्ब एंड मैक्सिम, बोलेगा आपको। तो ये सुना है आपने, स्पेयर मतलब बताया था ना, बक्स देना। स्पेयर द रॉड, रॉड को अगर छोड़ दोगे, किसी को डंडा नहीं मारोगे, स्पॉइल द चाइल्ड, तो बच्चा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बिना दंड के बच्चा बिगड़ जाएगा, हाँ ये मतलब है। आगे, अच्छा एक चीज बताओ, हार्म, हार्म मतलब क्या होता है, क्षति या हानि, नाउन भी है लेकिन वो भी है ना, क्षति या हानि पहुंचाना। एनिमल्स डोंट हार्म अ पर्सन इफ नॉट, छेड़ना को क्या बोलते हैं, नॉट प्रोवोक्ड, अगर प्रोवोक उकसाया ना जाए तो, है ना। एनिमल्स डोंट हार्म अ पर्सन, जानवर किसी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाते हैं इफ नॉट प्रोवोक्ड। प्रोवोकेशन क्या होता है, उकसावा, है ना। तो कोई किसी को कह दिया कि, कोई बात किसी को कह दिए, कहो, कुछ भी ऐसे, कहो ललन के, ललन के डलन, कुछ भी ऐसे, उसके मान लो दादाजी का नाम है ललन, गुस्सा आ जाएगा ना। इट्स लाइक प्रोवोकेशन है उसके लिए, यू आर प्रोवोकिंग समवन। तो अगर कोई चीज हार्मफुल है मतलब क्षति, क्षतिकारी, क्षतिग्रस्त कौन बोल रहा है गधा, हानिकारक। बापू सेहत के लिए, तू तो हार्मफुल है ना। हार्मफुल को क्या बोल सकते हैं, और डैमेजिंग क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, हैजर्डस, है ना, रिस्की,
और क्या बोल सकते हैं, ये खतरनाक में आ गया। हाँ, पेरिल जो होता है ना, और डेंजर, ये क्या होते हैं, ये होते हैं खतरा। और जो पेरिलस होता है, डेंजरस होता है, तो ये इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब होता है खतरनाक। बहुत फर्क है, बताएंगे अभी। डेट्रीमेंटल, ये he did that to his own detriment, क्या मतलब है, उसने उस चीज को किया टू हिज ओन डेट्रीमेंट का मतलब उससे नुकसान किसका हुआ, उसी का हुआ। तो ही डिड दैट, उसने वो चीज करा टू हिज ओन डेट्रीमेंट, मतलब खुद के, है ना। डेट्रीमेंटल क्या होता है, हानि कारक, क्षति कारक। हम्म, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। एक वर्ड है जो मेरे दिमाग में आया है, और अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, सुना है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, क्या है ये, मैक्सिम है एक तरह से, क्या है ये, सेइंग की कैटेगरी में है ना। प्रिवेंशन इज, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, इज बेटर देन क्योर। क्योर मतलब क्या होता है, भाई कोई चीज हो जाए फिर इलाज हो, उपचार हो, उससे बढ़िया उसको कह लिए क्या कर लिया जाए, रोक लिया जाए। स्टिच इन टाइम सेव्स, नहीं समझ में आ गया ना, है। हिंदी में कहा सुने हो, नौ नगद, नौ नगद ना तेरा उधार, इसका मतलब कभी समझे हो कि नहीं। 9 रुपया नगद अभी चलेगा, ये नहीं कि बाद में 13 रुपया आप उधार पे देंगे। मतलब कोई दुकानदार हो, अगर उससे कहें कि आप उधार पे दीजिए 13 रुपये हम आपको देंगे बाद में, वो कहेगा ऐसा है बाद में 13 मत देना, अभी 9 रुपये नगद दे दो, हमको बाद में 13 रुपये उधार नहीं चाहिए। हाँ समझ में क्या रहा है, तो 9 नगद ना 13 उधार, समझ रहे हो ना। इसका मतलब है थोड़ा मिल जाए नगद हाथ में अभी, वही क्या है, बेटर है। बाद में इंतजार करेंगे बहुत बड़ा मिलेगा, उससे कुछ नहीं मतलब है ना। तो 9 नगद ना 13 उधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अ बर्ड इन द हैंड। देखना द लिखा लगा हुआ है ना। एक बात याद रखना, जितने इडियोमेटिक नेचर के एक्सप्रेशन होते हैं उसमें कुछ भी बदलता नहीं है, जैसा है वैसा ही लिखना पड़ता है आपको। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, झाड़ी में 2 चिड़िया है उससे बेहतर है एक हाथ में हो। समझ में क्या रहा है, 9 नगद ना 13 उधार, समझ में क्या रहा है। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, ये इसका अर्थ समझते हो क्या होता है, एक देखा 1000 कहे से के बराबर होता है। मतलब आंख से जो चीज देख ले रहे हैं, या कल मतलब कहा जाता है कि एक पिक्चर जो दिखा देता है वो वर्णन करने से उतना नहीं समझ में आता, जो देख के समझ में आता है कि नहीं। या अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स भी होता है, पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स, समझ ना। डिस्क्राइब करना जो होता है, और डिपिक्ट करना वर्णन करना, पेंट, पेंट मतलब भी वर्णन करना होता है, पता है कि नहीं। हाँ। He painted a beautiful picture of his of his college days. He painted a beautiful picture of his college days, का क्या मतलब है। कुछ लोगों को लगा कॉलेज डेज का बहुत सुंदर पिक्चर बनाया, बल्कि वो अपने कॉलेज डेज के बारे में जिस तरह बताया उससे लगा बड़ी खूबसूरत जीवन था उसका, नहीं। तो डिस्क्राइब और डिपिक्ट क्या होता है, किसी पेंटिंग में किसी फोटो में जब डिपिक्ट करना चाहते हैं, या किसी प्ले में, है ना,
फिल्म में, बुक में, पेंटिंग में, कोई चीज आप क्या करना चाहते हैं? दिखाने या दर्शाना? दिखाना या, है ना? और इसका मतलब तो क्या होता है? वर्णन करना, है कि नहीं? सो मतलब बोना, रिप मतलब काटना। एज यू, तो जैसा आप बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसा ही आप काटोगे। जैसा बोना वैसा काटना, है ना? कहावत होता है ना। हम्म। और चिप, चिप का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, पतला, छोटा, टुकड़ा, चिप। हाँ, चिप क्या कह रहे हैं? हाँ, एक इडियम है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक या बोल्डर। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, जो बाप की तरह दिखने वाला बेटा, बाप की तरह दिखने वाला बेटा। सिर्फ दिखने वाला कि गुण में भी? केवल दिखने वाला, गुण में नहीं। निकालिए एंट्री। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। गूगल पे तुरंत मिलता है। हम्म। बिहेव भी है ना? है, ओ डबल एफ ऑफ ना। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। माँ भी है ना? माँ भी है। माँ या बाप की तरह दिखने वाला, की तरह चरित्र या दिखने वाला। बेटा की बेटी, दोनों, बेटा बेटी दोनों, है ना? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑन माई शोल्डर, क्या मतलब है? एक बोझ, क्या ये एक बोझ? चिप ऑन माई शोल्डर, एक बोझ, है ना? एल्बेट्रस एक चिड़िया का नाम है ना? एन एल्बेट्रस अराउंड वंस नेक, किसी के चेहरे, मतलब एक बोझ, एक बोझ या परेशानी, समझ में ना? एन एल्बेट्रस अराउंड वंस नेक। पहले क्या होता था, चिड़िया ये मारते थे ना, गर्दन में लटका लेते थे, उसकी वजह से खेने में उनको क्या होता था? दिक्कत। उसी से आया कि कोई परेशानी है आपको, उसका बोलते हैं एक बोझ है, परेशानी है। एन एल्बेट्रस अराउंड वंस नेक। समझ में क्या आ रहा है? इनवोक मतलब क्या होता है? इनवोक मतलब बुलाना, नाम लेना, यूज करना उसका, इफेक्टिव करना, क्या करते हैं, प्रभाव, प्रभावकारी करना, यह इन्वोक। रिवोक मतलब उल्टा, वापस ले लेना, वापस लेना, ठीक है ना? ना, प्रभाव खत्म करना, प्रभाव खत्म करना, रिवोक, इन्वोक। रिवोक बता ही दिया, है ना? इवोक, इवोक का मतलब क्या होता है? याद या भाव पैदा करना, इवोक। इट इवोक्ड, इट इवोक्ड स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स, है ना, अमॉन्ग द पीपल, अमॉन्ग द क्राउड। तुम भगत सिंह के संतान हो, क्या देखते हो अन्याय को, खड़े हो जाओ।
बोलो भगत सिंह की जय, तब तक लोग क्या हो जाएंगे, इवोक्ड हो जाएंगे। मतलब ये लोग इवोक नहीं हो जाएंगे, पीपल विल बी इंसाइटेड। इंसाइट मतलब क्या होता है, उकसाना। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, ये नेगेटिव चीज के लिए होता है। पीपल वर इंसाइटेड फॉर वायलेंस, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट मतलब क्या होता है, उकसाना, है ना। इंस्टिगेशन मतलब उकसावा, ऑन हिज इंस्टिगेशन, उसी के उकसावे पर पीपल वेंट एंड किल्ड हिम, लोग गए और उसको मारे। तो मारा ना, लिखिए। तो मतलब सुअर भी होता है, पता है कि नहीं, तो मतलब सुअर होता है कि नहीं, सो मतलब सुअर भी होता है। रोपना और बोना में फर्क होता है ना, सीड आर, सीड्स आर सोड, सोड सोड होता है ना, देखना जरा, सोन होता है, एक बार देख, सोड, सोन, अच्छा, नहीं, वो शो अलग होता है, SHOW होता है, ये सो है ना, ये SOW, क्या एंट्री देख रहे हो, सोड सोन, ये कौन है भाई, शोज भी बोल दिया, सोड सोन, हाँ ठीक है, मतलब ये शो जैसा ही है, जैसे शो में भी यही होता है ना, शो, शोड, शोन, उधर से ये भी है, सो, सोड, सोन, दोनों एक ही जैसे हैं, है ना। तो सीड्स आर सोन बट सैपलिंग्स आर प्लांटेड। सैपलिंग क्या होता है, छोटा पौधा ना जो रोपते हैं, जैसे पैडी सैपलिंग्स, धान के छोटे छोटे पौधे, है ना। सो ही a particular law was invoked, a particular section of the IPC was invoked, इसका क्या मतलब है, हाँ, इट केम इनटू इफेक्ट। रिवोक का मतलब क्या होता है, वापस करना, हाँ, द सेक्शन 370 was revoked in 2019, है ना, हाँ, the film evoked uh, uh, very powerful memories of my past life, है ना। बंद करूं, लिखा, बताऊं, रेंडिशन क्या होता है, हैं? याद करो, रेंडर एक वर्ड पढ़ाया था ना, रेंडिशन इज द वे a play or a piece of music is performed। रेंडिशन नाउन है, रेंडर बोले थे ना वर्ड, रेंडर क्या था, परफॉर्म करना, परफॉर्म, है ना। फैंटेसी, फैंटेसी मतलब क्या होता है, ख्याली पुलाव, तू है मेरी फैंटेसी, एक गाना है ना, फैंटेसी से क्या बना है, फैंटास्टिक, फैंटेसी मतलब होता है इमेजिनेशन, फैंटेसी क्या होता है, इमेजिनेशन, फैंटास्टिक जैसा ख्यालों में सोचा था, मेरे ख्यालों की मल्लिका, मतलब दैट फैंटास्टिक वुमन, है ना, अबाउट whom आई फैंटेसाइज। तो फैंटास्टिक मतलब क्या होता है, जबरदस्त, नाउन कैसे लिख दिया मैंने, ये क्या है, ये एडजेक्टिव, फैंटेसाइज, हाँ, फैंटेसाइज मतलब अच्छी अच्छी, अच्छी कल्पना, अच्छी अच्छी कल्पना करना, जैसे मैं आंख बंद करता हूँ, सीधे पहुंच गया बाली, ठीक है, हाँ हाँ, समझ आ रहा है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, फैंटेसाइज कर रहा हूँ, ये वर्ब, ये नाउन,
और ये एडजेक्टिव। फैंटास्टिक, वेरी फैंटास्टिक वर्ड होगा क्योंकि ये एक्सट्रीम एडजेक्टिव है ना। फैंटास्टिक का मतलब ये तो बहुत 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 अच्छा, वेरी 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 गुड। इसके पहले ग्रेडिंग करने वाले एडवर्ब्स का इस्तेमाल नहीं होगा, कम ज्यादा बताने वाले, है ना। तो अमेज मतलब क्या होता है? अमेज मतलब होता है अचंभित करना, है ना। आई वॉज अमेज्ड एट इज ब्यूटिफुल rendition of this song, है कि नहीं? कुन फाया कुन फाया कुन। मान लो एक ऑर्केस्ट्रा में इसको क्या किया जा रहा है, इट्स बीइंग रेंडर्ड। इतना अमेजिंग लगेगा ना। अमेजिंग इसी से आया ना, अमेजिंग मतलब जबरदस्त। ये भी एक्सट्रीम एडजेक्टिव है ना, वेरी अमेजिंग कर सकते हो नहीं, अमेजिंग का मतलब ही बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कम ज्यादा इसका नहीं हो सकता ना। एक होता है वाइंड, ये जो है ना, वाइंडिंग। वाइंडिंग मतलब वाइंडिंग एडजेक्टिव है ना, घुमाव, वाइंडिंग पाथ्स, घुमावदार रास्ते। वाइंड मतलब क्या होता है? लपेटना, वाइंड, वाइंड, वाउंड, 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 वाउंड। एक होता है वुंड। वुंड जो है, वुंड मतलब होता है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? वुंड। या वुंड मतलब घायल करना भी होता है, घायल, वुंड, वुंडेड, है कि नहीं। तो वाइंड मतलब लपेटना, वाइंड, वाउंड, वाउंड। ये है वुंड, वुंडेड, वुंडेड। ही वाज ऑन ऑल फोर्स। क्या मतलब है? दोनों हाथ पांव नीचे करके रखना है ना। प्लैंक करते हो ना, प्लैंक। बिफोर यू स्टार्ट डूइंग द प्लैंक यू हैव टू गो ऑन योर ऑल फोर्स। हमारे सारे चारों नहीं समझे? प्लैंक एक एक्सरसाइज होता है ना। प्लैंक मतलब क्या होता है पहले ये बताओ? प्लैंक मतलब पटरा भी होता है, और क्या होता है? जैसे इट इज एन इलेक्शन प्लैंक, तो क्या होता है? आधार। एन इलेक्शन प्लैंक। एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट are going to be the biggest election planks in 2024. समझ में आ रहा है ना? An election plank. अभी उसमें तो और था ना, भरना था। बताओ महाराज, सब भूल गए। हाँ, ये लिख क्यों रहे हो? सब मिल जाएगा ना तुम्हें। नहीं नहीं, ये तो तुम्हें मिल जाएगा ऐसे ही, पीडीएफ डाल तो दिया जाता है। बोलो कहाँ से बोलना था, आगे बोलो। वी वॉकड अप। वॉकअप मतलब क्या होता है? जगाना। वी वॉकड अप एन एपेटाइट। हमने भूख जगा लिया। वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, मतलब पहाड़ चढ़ के हम लोग ने भूख जगा लिया। भूख जगा लिया मतलब भूख लग गई, है ना। आगे हाँ, एपेटाइट जो होता है ना, एक कहावत है, एपेटाइट सेज दी प्रोवर्ब। जैसा कि प्रोवर्ब कहता है, एक कहावत है, एपेटाइट ग्रोज विद ईटिंग। जितना खाओ उतना भूख बढ़ता है, खाने से भूख बढ़ता है, जैसा कि कहावत है। ये कहावत है कि एपेटाइट ग्रोज विथ ईटिंग, भूख बढ़ती है खाने से। आगे जो ग्रोइंग बॉयज होते हैं, जिन जो अभी बड़े होते हैं, जिनकी उम्र होती है 11 साल 12 साल, है ना,
13 साल। ग्रोइंग बॉयज, हाँ, हैव, है, रेवेनस, रेवेनस। रावण क्या होता है? कौवा ना। कौवा को कभी तुम देखना वो खाता ही रहता है ऑलवेज। कौवा का एकमात्र काम होता है कां 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 करता है ना, दिन भर क्या करता रहता है? खाता रहेगा। कौवा को तुम बिना खाने के अलावा और कुछ ना देखोगे तुम। कौवा जानते हो ना, कौवा क्या भकुआए हुए वैसे। बोलो ना कि कौवा क्या होता है। कौवा को जब देखो तो क्या है, वो खाता रहता है। तो ग्रोइंग बॉयज हैव रेवेनस एपेटाइट्स। कौवे की तरह एकदम भूखा होते हैं। रेवेनस मतलब क्या होता है? वेरी वेरी हंग्री, है ना। तो रेवेनस एपेटाइट्स मतलब कौवे जैसे भूख होती है उनकी, बहुत खाते हैं। कौन? बाय डिनर टाइम, जब तक डिनर का टाइम होगा। वी ऑल फेल्ट या ग्रू रियली हंग्री। रियली मतलब बहुत ज्यादा, हंग्री मतलब भूखा। डिनर टाइम तक तो हम लोग बहुत भूख महसूस करने लगे, बहुत भूखे हो गए, बहुत तेज भूख लग गई। आगे, ह्यूज लंच। आई हैव मेड अ ह्यूज लंच। ह्यूज लंच मतलब खूब खा बनाया है, खाओ जितना खा सकते हो। होलसम का मतलब स्वस्थ रखने वाला खाना, मसाला वसाला नहीं है, तेल वेल नहीं है। आगे, स्टार्विंग, हाँ। इज देयर, इज देयर एनीथिंग टू ईट? कुछ है खाने को? आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग मतलब आई एम वेरी हंग्री। स्टार्विंग मतलब वेरी हंग्री, बहुत भूखा हूं मैं। केटर टू मतलब क्या होता है? केटर टू भी होता है, केटर फॉर भी होता है, तो दोनों में फर्क है। निकालिए केटर का एंट्री। केटरिंग सर्विस होता है ना, केटरर्स सेवा देते हैं वो। केटर फॉर समबडी समथिंग। नीचे देखो, केटर टू समबडी समथिंग भी है। टू प्रोवाइड द थिंग्स दैट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन वांट्स, स्पेशली थिंग्स दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ। हाँ, ये किस में आता है? जैसे अगर मैं लिखता हूं द पॉलिटिशियंस, ना, पॉलिटिशियंस केटर द डिमांड्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बहुत लोगों को नहीं पता कि नेशन क्या होता है। नेशन, आदमी। नेशन क्या होते हैं? आदमी। ढेर सारे आदमी को ही क्या कहते हैं? नेशन। ढेर ढेर सारे आदमी ही नेशन होता है। बहुत लोगों को ये भी नहीं मतलब पार्लियामेंट क्या होता है। पार्लियामेंट में भी आदमी होते हैं, आदमी को ही पार्लियामेंट बोला जाता है। और पार्लियामेंट ऑफ हाउस भी होता है उल्लुओं का, और पार्लियामेंट ऑफ एमपीस। और कॉन्स्टिट्यूएंसी भी क्या होता है? ये भी लोगों को नहीं मालूम, ये भी आदमी ही होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या हैं? आदमी हैं। जैसे आप कहते हैं कि फूलपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, व्हाट डज इट मीन? ऑल द वोटर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। वोटर्स को ही क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये क्या होते हैं? ये वोटर्स। समझा क्या आ रहा है? ये जो लिखा हुआ है कि द पॉलिटिशियंस केटर फॉर की टू, फॉर वोट बैंक्स। और यहां डिमांड्स के पहले कुछ लगा दीजिए, केटर टू अनहेल्थी या टू एनी डिमांड। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस टेंड मतलब क्या होता है? इरादा रखना। उनके अंदर इरादा रहता है टू केटर टू एनी डिमांड्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर वोट बैंक। वोट बैंक के लिए क्या है वो? हाँ, किसी भी तरह का डिमांड मांग लेते हैं। जैसे मुलायम ने नकल अध्यादेश जारी किया था ना,
he had brought some copying ordinance something. I don't know, I'm not aware of this thing, but sometimes politicians give freedom to the students. Like he allowed the students to take their books to the classroom. Wow, what an exam, है ना? Politicians tend to cater to, तो ये जो होता है ना, cater to क्या होता है? नेगेटिव, और ये तो मान लीजिए नीड्स हैं, इसकी पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है ना. मिस्टर का प्लूरल क्या होता है? प्लूरल मेसर्स. कभी देखना लिखा रहता है मेसर्स गुप्ता, गुप्ता एंड गुप्ता, क्योंकि 3 गुप्ता हैं तो मिस्टर 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 3 बार जोड़ देते हैं तो प्लूरल हो गया ना, मेसर्स. मिसेस गुप्ता, गुप्ता एंड गुप्ता. समझ क्या रहा है? हाँ. मिस्टर का प्लूरल क्या होता है? मिसेस. जैसे 3 बार लिखना हो कि जस्टिस बीबी सिंह, जस्टिस टीवी सिंह और जस्टिस एचबी सिंह, तो यहाँ थोड़ा टाइटल और सरनेम बदलना पड़ेगा. जस्टिस बीबी सिंह, जस्टिस टीवी राय, जस्टिस यूबी शर्मा. समझा रहा ना? तो बार बार जस्टिस नहीं लिखते हैं, एक बार लिख देते हैं जस्टिसेस, और फिर सिर्फ नाम लिखना पड़ता है, क्योंकि एक बार जस्टिसेस लिख दिया तो जस्टिस 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 का प्लूरल जस्टिसेस हो गया ना. तो जस्टिसेस अब लिखते हैं बीबी सिंह, टीवी यादव, यूबी शर्मा. अब सबके साथ जस्टिस जस्टिस लिखने की जरूरत नहीं है. उसी तरह से कई बार अगर नाम आया तो मिस्टर मिस्टर बार बार नाम लिख करके एक बार क्या लिख दो? मिसेस, फिर उनका सरनेम लिख दो, है ना? सरनेम क्यों कहते हैं? सर मतलब क्या होता है? बाद, ऊपर. नेम के ऊपर जो है उसको क्या बोलते हैं? सरनेम. तो नाम तो श्रीकांत है ना, उसके ऊपर आया सिंह, तो वही हो गया क्या? सरनेम. समझ में क्या आ रहा है? माउंट मतलब क्या होता है? ऊपर जो, माउंट मतलब ताज, या क्या कहें, ऊपर जो रखा रहता है, ऊपर. श्रृंग, कुछ भी श्रृंग कह दो. शिखर तो अलग है, श्रृंग जो भी है ना, ताज श्रृंग. अमाउंट मतलब चढ़ाना भी होता है ना. ही वॉज माउंटेड, was mounted on a horse. क्या मतलब है? वो घोड़े पे सवार था. समझ क्या रहा है? He was mounted, he mounted the horse. अब बताओ, घोड़े पे सवार हो गया, चढ़ गया घोड़े पे. समझ ना? I just wonder, wonder मतलब सोचना. मैं बस सोचता हूं how it was mounted, how it was mounted there. कैसे उस चीज को वहां ले जाके रखा गया. You see, in India we have got ancient temples, beautiful ancient temples with surreal what sculpture and designs, you know. So sometimes you might wonder how that the top of the temple, the top structure, you know, how it was mounted, you know. You might wonder. वंडरफुल मतलब क्या होता है? वाह कैसे हुआ रे दादा, ऐसे वंडरफुल, है ना? सरमाउंट क्या होगा? सरमाउंट मतलब परास्त करना. किसी चैलेंज के ऊपर चढ़ गए आप तो सरमाउंटेड कर दिया ना. सरमाउंटेड all those challenges. मतलब उन सभी चुनौतियों के ऊपर चढ़ गया, हरा दिया उसको, है ना? चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब ही होता है ना. सरचार्ज ऊपर से लगता है, टैक्स देने के ऊपर क्या लगता है? सरचार्ज. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अतिरिक्त फीस, है ना? सरचार्ज, सर मतलब ऊपर, है ना? प्राइस मतलब क्या होता है? कैसे बताएं? प्राइज समथिंग ओपन, घुसा के खोल देना. जैसे हाँ,
कभी लकड़ी काटते हैं हम लोग, बांस बांस काटते हैं ना, तो बांस में थोड़ा सा क्या करते हैं, घुसा देते हैं, फिर घुसाने के बाद क्या करते हैं उसको, उसी से ऐसे कर देते हैं, तो नारियल खोला जाता है ना, नारियल खोलने वाला एक सरसी होता है ना, घुसाते हैं फिर उसको, इट इज प्राइज्ड ओपन, है ना, तो खोल, तो ये वर्ब है खोलना, समझा ना। एंट्री निकालो प्राइस का, PRISE। जैसे बैग पकड़ो, बैग पकड़ो तेज, हाँ बैग पकड़ी हुई है, ऐसे करके छीन लिए, समझ रहा ना। अब समझ में आया, पहला वाला जो सेंटेंस लिखा था, क्या लिखा था, हाँ उसको बैग पकड़ी हुई थी या पकड़ा हुआ था, उसको बैग से उसका हाथ क्या कर दिया, अलग कर दिया, अब बैग लेके चला गया, है ना। और किसका, हाँ चार्ज मतलब अटैक होता है, चार्ज मतलब अटैक, चार्ज एट somebody, किसी पर क्या करना है। आई वॉज वेयरिंग, आई वॉज वेयरिंग रेड, which led to a bull charging at, चार्ज मतलब होता है दौड़ना भी होता है आक्रमण के लिए, है ना। आई वॉज वेयरिंग रेड, मैं लाल रंग का पहना था, विच लेड टू, जिस रूप में परिणत हुआ कि अब बुल चार्जिंग एट मी, मेरे ऊपर क्या है, हमला बोल दिया। लाल पहन के आई हो तुम, देख लेना रास्ते में, एक्यूज होता है ना, एक्यूज somebody ऑफ समथिंग, जैसे ही एक्यूज्ड मी ऑफ थेफ्ट, चोरी का उसने मुझे आरोप लगाया। पुलिस चार्ज्ड मी विथ एन अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब मैंने हत्या का प्रयास किया, ये आरोप मेरे ऊपर लगा दिया पुलिस ने। चार्जशीट फाइल होता है ना, चार्ज पुलिस लगाती है, आदमी नहीं लगाता, फॉर्मल वर्ड है ना। दे ब्लेम्ड मी फॉर द फियास्को, फियास्को क्या होता है, टोटल फेलियर ऑफ समथिंग, बहुत बड़ी विफलता। दे ब्लेम्ड मी फॉर द फियास्को, समझ में आ रहा है ना। एक होता है कन्फर्म, एक होता है कन्फर्म, फॉर्म मतलब रूप, कौन मीन साथ में, जैसा रूप है उसके साथ में आप हो जाएं तो कन्फर्म कर रहे हैं। कन्फर्म मतलब रीति नियम को मानना, ये कन्फर्म मतलब पुष्टि करना, है कि नहीं। आई गेट इट कन्फर्म्ड, कौन सा होगा, ऊपर वाला ना, आई गेट इट कन्फर्म्ड बाय माई ओन सोर्सेस, माई ओन सोर्सेस मतलब जो मेरे स्रोत हैं, जो मेरे खबरी हैं, उन खबरियों से इसको कंफर्म कराऊंगा। नॉन कन्फॉर्मिस्ट कौन होता है, आइकॉनक्लास्ट, आइकन मतलब मूर्ति, क्लास मतलब भांजना तोड़ना, मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक मतलब जरूरी नहीं है कि मूर्ति तोड़ता हो। आइकॉनक्लास्ट इज अ पर्सन हु डज नॉट सब्सक्राइब टू द रूल्स, रिचुअल्स, कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस, परंपरा रीति रिवाज को जो ना मानता हो, समझ में नहीं आ रहा है, वो होता है नॉन कन्फॉर्मिस्ट, आइकॉनक्लास्ट। पर्सन हु refuses to subscribe to या conform to rules, traditions, है ना, समझ में क्या रहा है। आर्क मतलब क्या होता है, रूल होता है ना, आर्क का संबंध किससे है, रूल। तो मोनार्क, मोना मतलब एक होता है ना, मोनार्क मतलब क्या होता है, हैं?
राजा, अब मोनार्की, राजशाही, ठीक नहीं, मोनार्क। डायार्क होते हैं तो डायार्की कहाँ होती है? दो राजा वाला शासन व्यवस्था, है कि नहीं? कहीं है डायार्की है? द्वैत शासन तो वो अलग चीज हो गया ना, टू सेंटर्स ऑफ पावर थे ना, सत्ता के दो केंद्र थे, डायार्की। और अगर मान लीजिए एनार्की अगर होगा तो, एन मतलब विदाउट, अराजकता, जहां कोई राजा सरकार ना हो, सरकार विहीनता है ना, सरकार विहीन तंत्र। जैसे कभी कभी रेवोल्यूशन होता है ना उधर, पता ही नहीं कि कौन मंत्री, प्रधानमंत्री, सरकार, शासन है, सब लोग अपना अपना जो मन करता है वही करता है कि नहीं, जिसके हाथ में बंदूक वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ। और ऐसा जो मानता हो कौन है? anarchist। अराजकता, या कह लीजिए कि सरकार विहीनता का समर्थक, सरकार विहीनता का समर्थक ना, anarchist। ये सब कर लियो ना? हाँ? ये बताओ, प्रपोजिशन है ना ये, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज। सारे नाउन क्लॉज आते हैं? नहीं, कौन से आते हैं? डब्ल्यू एच सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाले नाउन क्लॉज ही आते हैं ना। इन्फिनेटिव आता है? नहीं। क्या आता है? जेरंड। यही आएगा ना, प्रपोजिशन के बाद हमेशा कोई नाउन या नाउन इक्विवेलेंट ही आएगा ना, केवल एडजेक्टिव आ सकता है? कदापि नहीं, नहीं आएगा ना। पैरामाउंट क्या होता है? एडजेक्टिव वर्ड होता है। पैरामाउंट मतलब सर्वोपरि, है ना। अब एक किताब का नाम है फ्रॉम प्लिंथ, पहली बात तो प्लिंथ सोचो क्या होता है? जैसे पाया खड़ा करा जाता है ना, पिलर, पिलर का जो बेस होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्लिंथ। फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, इसका क्या मतलब है? कुछ मतलब ही नहीं है। ये तुम नहीं इंग्लिश आता है इसलिए तुमको अटपटा नहीं लगता, जिसको इंग्लिश आता है वो पढ़ेगा, इंतजार करेगा। फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, व्हाट, कुछ इंतजार करेगा ना। ये किताब का नाम है, सोचो। और इस किताब का नाम रखने वाला आदमी इंग्लिश पढ़ाता है। व्हाट क्या होता है? तो इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। आपको पता है तो मीडियोक्रिटी इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है ना। मीडियोक्रिटी इंस्टीट्यूशनलाइज होने का मतलब समझते हो? इंस्टीट्यूशन का रूप ले ले, इंस्टीट्यूशन मतलब सांस्थानिक हो जाए, उसी की मान्यता हो जाए। समझ में आ रहा है? तो फिर कोई चीज अगर इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, डीप रूटेड हो जाता है, तो उसे लड़ना बहुत मुश्किल है। भारत में इंग्लिश टीचिंग जो है इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। और कैसे इंग्लिश टीचिंग? गलत। एक टीचर नहीं जो सही अंग्रेजी पढ़ाता हो, वही क्या बन गया है अब? कहा कि यही इंग्लिश है अब, ये जो गलत पढ़ाया जा रहा है वही क्या है? इंग्लिश। अब उससे अगर एक सही पढ़ाने वाला आदमी तो लड़ पाएगा नहीं, बिकॉज देर आर 1 लाख 10 लाख पीपल हु आर टीचिंग द सेम रॉन्ग थिंग, है ना। अब मान लो कि TIER है, अगर हम इसको टीयर को टायर कहने लगे, मतलब सब लोग टायर कह रहा है, हम कहते हैं टीयर है, तो उसका कहेगा इसको कुछ नहीं आता है, ये बकलोल टीचर है, बताओ तो टायर को क्या कह रहा है? टीयर। समझ क्या रहा है? यही है। टेंड से क्या बना है? टेंड से क्या बना है? टेंडेंसी। टेंडेंसी ऑफ प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी क्या होता है? झुकाव, लगाव, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। टेंडेंसी मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति। पैटर्न, पैटर्न मतलब एक खास तरह की मतलब आदत,
ढंग, रीति, है ना. If you do a certain thing in a certain way every time, there is a pattern of you doing that thing. किसी चीज को एक ही तरीके से बार बार कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि देर इज अ पैटर्न ऑफ यू डूइंग दैट टास्क. उस काम को करने का एक क्या है, पैटर्न है. ये पैटर्न से प्रोपेंसिटी समझ में आ रहा है ना, है उस चीज. चाहत भी बोल सकते हैं. क्या है, चाहत लगाओ झुकाओ. अपने देखें कि कोई गैंग काम कर रहा है तो गैंग का मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी, कार्य करने का तरीका, द पैटर्न ऑफ हाउ दे कमिट देयर क्राइम्स. कार्य या अपराध को करने का तरीका. इज प्रोबिंग आइज, क्या मतलब है. प्रोब मतलब क्या होता है, जांचना और जांच दोनों होता है. ये वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है. प्रोब. इन्वेस्टिगेट होता है ना, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन. जांचना या इस प्रोबिंग आइज मतलब ताड़ने वाली उसकी आंखें. ऊपर से नीचे तक किसी को क्या कर लिया आपने, देख लिया. तो प्रोबिंग आइज. एक प्रोब भेजा गया था ना, सोलर प्रोब, ल्यूनर प्रोब कुछ भेजा गया था ना, ल्यूनर प्रोब ना. ल्यूना का संबंध किससे है, चांद से. ल्यूनर और ल्यूनर प्रोब. A lunar probe is some machine which will be landed on the moon's surface. It will move and conduct some research, some experiments or investigation, right? सोलर सूर्य से संबंधित है ना. सोलर फैमिली, सोलर फैमिली में क्या क्या आते हैं, all the planets and satellites and sun and asteroids and meteoroids, है ना, meteoroids. ये मिटा दूं, लिखे थे ना, ऊपर वाला तो लिखे थे ना, तो बस इसी को मिटाऊंगा. पेट्रियार्की अगर है तो जैसे हम कहें बीजेपी पेट्रियार्क है, LK आडवाणी. अभी तो नहीं, तब थे. अब तो किसको कहें समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अब उनका हाथ में कुछ है नहीं. लेकिन 2004 में हम कह सकते थे. बीजेपी पेट्रिया कौन थे, LK आडवाणी, मेन मुखिया. और टीएमसी पेन मेट्रियाक ममता, हाँ ममता बनर्जी. बंगाली लोग ममता नहीं बोलते, ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय, है ना. टीएमसी मेट्रियार्क. तो मेट्रियार्क का मतलब है कि कोई महिला, मेट्री मतलब मदर, आर्क मीन्स रूलर, हेड. some woman is a head of the party, she is matriarch. And some petri is father, some purush, some man, father is the head of the parties, so he is patriarch. मेट्रियार्की मतलब मातृसत्ता, मातृसत्ता. पेट्रियार्की पितृ, पितृ सत्ता. So India is a to a large extent, India is a patriarchal society. India is a patriarchal society. But there are some places in the northeast where we see matriarchy.
perhaps Nagaland or some other Meghalaya. When a man is married, he goes to the girl's house and stays there with her family. And normally, the head of the family in their families is a woman. So we have matriarchy or matriarchal society in some parts of the country. कुछ हिस्सों में है ना. नॉर्थ में नॉर्दर्न में क्या फर्क है? क्लाइन मतलब क्या होता है? ढाल. क्लाइन का मतलब क्या होता है? ढाल, स्लोप. तो अगर हम कहते हैं डिक्लाइन, डी मतलब नीचे, डिक्लाइन मतलब नीचे गिरना, है ना, या ठुकरा देना. डिक्लाइन द ऑफर. ऑफर उसने क्या कर दिया? तटक नहीं चाहिए, है ना. रिक्लाइनर होता है, रिक्लाइनर सोफा को बोलते हैं ना. रिक्लाइनर सीट्स होते हैं. रिक्लाइनर सीट्स इन द बस. बस में कैसी सीटें थी? री मतलब क्या होता है? बैक. क्लाइन मतलब ढाल, ईयर मतलब वाला, पीछे ढाल कर सकते हैं ऐसे. रिक्लाइनर सीट्स, है ना. इंक्लाइन बताया ही था, है ना. ही इज students are more inclined to more inclined to shortcuts. बच्चे ज्यादा इंक्लाइंड है कहाँ? शॉर्टकट्स की तरफ उनकी प्रवृत्ति है, उसी में झुकाव है. टिप द बैलेंस मतलब क्या होता है? टिप द बैलेंस, तराजू को झुका देना. टिप द बैलेंस, है ना. This inauguration of the Ram temple, Prana Pratishtha of the newly built Ram temple in Ayodhya is likely to tip the balance in the BJP's favor in the upcoming Lok Sabha elections. समझ में क्या आ रहा है? Trip over something मतलब क्या होता है? ठेस लगकर, ठेस खाकर, ठेस खाना. ठेस खाना क्या होता है? ठेस खाना है, वो होता है संतुलन बनाना. स्ट्राइक अ बैलेंस, संतुलन बनाना. यू मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइव्स. समझ ना. पॉइज मतलब होता है आदमी का मिजाज. कैसा मिजाज? शांत, शांत मिजाज. ही इज पोइज्ड, इज पोइज्ड टू बी मेड अ गवर्नर. पोइज्ड का मतलब क्या होता है? पोइज्ड देखो, POISED, पोइज्ड. वो तो अलग है, ये शांत मिजाज, संतुलन, है ना. हाँ. द इकोनॉमी इज पोइज्ड फॉर रिकवरी. रिकवरी क्या होता है? उबरना, उबरने की क्रिया. रिकवर, पुनः प्राप्त करना, बरामद करना. कोई चीज खो गया है तो उसको आपने पुनः प्राप्त कर लिया ना. रिकवर मतलब उबरना.
इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? अर्थव्यवस्था। जैसे इंडिया इज एन इकोनॉमी, भारत एक इकोनॉमी है ना, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी का मतलब होता है मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब कम खर्च, इकोनॉमी है ना। द इकोनॉमी ऑफ स्केल। स्केल मतलब क्या होता है? बृहद स्तर का कम खर्च, बृहद स्तर के कारण कम खर्च, द इकोनॉमी ऑफ स्केल। जैसे एक शर्ट बनाएंगे तो खर्चा कितना आएगा? 10 लाख। एक शर्ट बनाने का 10 लाख खर्चा है, लेकिन अगर 10,000 शर्ट बनाना हो तब भी कितना खर्चा है? 10 लाख ही है कि नहीं? तो सस्ता पड़ गया ना एक एक शर्ट। क्यों? इकोनॉमी ऑफ स्केल। बृहद स्तर, स्केल बड़ा होने की वजह से खर्चा एक एक का क्या आया? कम आया। समझ में आ रहा है? द इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो the world economy, the world economy will not recover from this shock anytime soon. anytime soon मतलब जल्दी तो नहीं आया, रिकवर होगा, है ना। उसको उभरने में क्या लगेगा? टाइम है। ऑन द वे, ऑन द वे ऑफ रिकवरी होता है क्या? है ऑन द वे ऑफ रिकवरी क्या ऑन द वे टू रिकवरी? गूगल में डालोगे ऑन द वे ऑफ रिकवरी की ऑन द वे, तुरंत आ जाएगा। ठीक है। वे टू सम चीज होता है ना, वे के बाद प्रपोजिशन क्या आता है? टू। ऑन द वे टू रिकवरी, शी इज ऑन द वे टू रिकवरी मतलब वो धीरे धीरे पुनर्स्वास्थ्य पुनर्स्वस्थ हो रही है। समझ क्या ना? री मतलब अगेन होता है ना, बैक। कवर मतलब ले लेना, है ना। री मतलब बैक अगेन, रिकवर करना। कोई चीज चोरी हो गया है उसको रिकवर कर रहे हैं, है ना। कोई लोन लेके भाग गया, अब उसकी रिकवरी होनी है। समझ में क्या ना? रिकवरी एजेंट्स होते हैं ना, वो जाते हैं पैसा वापस रिकवर करने के लिए। पैसा देने से मारेंगे। नॉर्मली लोकल goons are hired as recovery agents even by public sector banks. तो सी गुंडा कर दी, और this, what should I say, this crime is also institutionalized in India. If you are a criminal, a local goon, these government banks will hire you as their recovery agents. You'll get money. Right? See you tomorrow.